गुड मॉर्निंग बाबू लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा और विश्वास करते हैं सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, घर में सेफ होंगे। जय माता दी बाबू लोग। तो आज से हम लोग फिर से एक नया उत्साह के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए उद्देश्य के साथ हम लोग आज से एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें जितने भी कौटिल्य परिवार के नए सदस्य हैं उनको दिल से आशीर्वाद, जो पुराने सदस्य हैं उनको भी दिल से आशीर्वाद, और नए पुराने जितने भी सदस्य हैं उनको जय माता दी बाबू। माता रानी आप सभी की मन की मुरादें पूरी करे, आप सभी के परिवार को स्वस्थ रखे, आपकी जितने भी इच्छाएं हैं इच्छाएं पूरी हो, यही मेरी आराधना है उनसे। आज बहुत खुशी का दिन है बैच के संदर्भ में कि आज हमने एप्लीकेशन पर पहली बार, अभी तक इससे जितने भी पहले पिछले लॉकडाउन या 2019 से हम ऑनलाइन बैच ऑफलाइन के साथ साथ स्टार्ट किए, और आज से एक नए युग की शुरुआत, एक नए अनुभूति के साथ, एक नई अनुभूति के साथ एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। और कौटिल्य जीएस के इतिहास में पहली बार कंप्लीट फाउंडेशन बैच को लाया गया है। मिशन, इस मिशन का नाम दिया जाए तो मिशन रिजल्ट, मिशन रिजल्ट, इस बैच का नाम मिशन रिजल्ट रखा जाए। और इस रिजल्ट में, इस मिशन में आपकी सहभागिता बहुत ही जरूरी है। आप मेरा साथ देंगे, आप मेरा साथ देंगे, आप सब्जेक्ट का साथ देंगे तो निश्चित तौर पे आपके लिए नया जज्बा, नया मिशन काम करेगा। तो पहले हम लोग माता रानी के नाम से इस बैच को शुरुआत करें, और इस बैच की शुरुआत में पहले मैं आपको 2-3 चीज क्लियर करना चाहता हूं। ये बैच किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में जीके जीएस की तैयारी में, जीके जीएस की तैयारी में आपका अहम रोल अदा करेगी। मैं पूरे ऑनलाइन टीम के माध्यम से, मैं पूरे ऑनलाइन टीम के माध्यम से आपकी जीके जीएस की तैयारी को बूम कराऊंगा। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या अदर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, सीडीपीओ हो या बिहार सचिवालय हो, एनडीए हो या सीडीएस हो, सीपीएफ हो या एसएससी हो या रेलवे हो, बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, झारखंड दरोगा हो, झारखंड पुलिस हो, उत्तर प्रदेश दरोगा हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, दिल्ली पुलिस, दिल्ली एसआई, आप तमाम एग्जाम की तैयारी करने के लिए जितने भी जीके जीएस से संबंधित टॉपिक होगा, मैं सभी टॉपिक को
आपको बताऊंगा, आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर करवाऊंगा। मेरा उद्देश्य, ध्यान दीजिएगा, मेरा उद्देश्य यह नहीं रहेगा कि आपको मैं विद्वान बनाऊं। मेरा उद्देश्य यह नहीं रहेगा कि आपको मैं विद्वान बनाऊं। मेरा उद्देश्य यह रहेगा कि आपको मैं एक ऐसा इंसान बनाऊं जो आप अपने इंपोर्टेड, अपने काबिलियत के आधार पर, आप अपने जज्बों के आधार पर किसी भी एग्जाम के जीके जीएस को बहुत आसानी तरीके से क्रैक कर पाए। आपको मैं जीके जीएस में एक ऐसा अस्त्र बना दूंगा जिस अस्त्र से आप किसी भी एग्जाम रूपी महाअस्त्र का भी छेद कर सकते हैं, महाअस्त्र का भी आप उसे आसानी से भेद सकते हैं। तो आज का पहला क्लास में हम लोग जरा ये चर्चा कर ले कि मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। मैं आपको इस फाउंडेशन बैच में पूरा का पूरा हिस्ट्री बताऊंगा, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री का भी चीज बताऊंगा। ज्योग्राफी में हम इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी बताऊंगा, और हो सके तो कुछ रीजनल ज्योग्राफी भी हम बता देंगे। अब देखो बाबू, इंडियन पॉलिटी में संविधान और संसद दोनों की चर्चा करेंगे। इंडियन इकोनॉमिक्स में हम लोग बैंकिंग सिस्टम के साथ साथ इंडियन इकोनॉमिक्स के साथ साथ कुछ जो बेसिक इकोनॉमिक्स का सेक्शन है वो भी देख लूंगा। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों देखूंगा। अप्लाइड साइंस जिसको कहेंगे, और जो आपको लास्ट में समय समय पर करेंट इवेंट, समसामयिक घटना की भी जानकारी आपको मिलता रहेगा। लेकिन यह सब्जेक्ट, यह जो टॉपिक है, यह डेली का डेली टॉपिक है। यह डेली का टॉपिक है जो आपको खुद ब खुद भी करना पड़ेगा। तो आज इस बैच की शुरुआत हम लोग इंडियन ज्योग्राफी से करेंगे। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी से इस बैच की शुरुआत करेंगे। उससे पहले, शुरुआत करने से पहले कुछ लोगों का कमेंट लेते हैं, तब हम लोग शुरुआत करेंगे। मनीष राज जी, अरुण कुमार आजाद जी, तुलसी कुमार महतो, रास बिहारी डब्लू, झारखंड से तुलसी, दिवाकर बाबू, और कुछ क्वेश्चन ले। आज नए नए लोगों का भी, मनीष राज का क्वेश्चन था, राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? राष्ट्रपति का पद आया है ब्रिटिश संविधान से। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया अमेरिका से, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आयरलैंड से। आप लोग से अनुरोध रहेगा कि जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक से क्वेश्चन लेंगे तो मजा आएगा। अनुपमा, दिवाकर, दीपराज, तिलक यादव, जय माता दी, चंदन, शिवम, सहरसा नरेश, प्रेम गुप्ता, चल बहुत स्पीड में मैसेज आ रही है। यशराज जी, अनुपमा, विभास, वैभव, आलोक, चंदन, सौरभ, इतने स्पीड में मैसेज आ रही कि मेरी आंखी, रजनी, आंख नहीं रुक रहा है। तो कोई बात नहीं, आप तमाम लोगों को फिर से एक बार बधाई देते हुए इस बैच की शुरुआत करें। इस बैच की शुरुआत करते हैं। तो आज से हम लोग जो प्रारंभ करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी, ध्यान दीजिएगा। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग क्या क्या देखेंगे? तो सिलेबस
आप लोग को एक बार वर्बल बता दे या सिलेबस आप लोग को, और क्लास का कुछ रूल्स बता दे आपको सभी लोगों को। बालकरण कुमार जी, क्लास का आलोक बाबू और राहुल वैभव, इतने स्पीड में मैसेज है। करीब 4000 लोगों ने इसका लाभ लिया है। विक्रम शिवनाथ, अब देखो भाई ध्यान दीजिएगा, गोलू सिंह, ये जो इंडियन ज्योग्राफी है, पहले उसका हम क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स बता दे। रूल्स नंबर 1, आपका जो यह बैच है, आपका यह जो बैच है आज से जो स्टार्ट हुआ है, यह बैच अभी 1 सप्ताह तक फर्स्ट 1 वीक केवल एक क्लास होगा, ओनली 1 क्लास होगा, या ओनली 1 क्लास 10:30 बजे से 11:30 बजे तक होंगे। फिर 1 सप्ताह के बाद आपका 2 क्लास हो जाएगा। नेक्स्ट वीक आपका क्लास 10:30 बजे से 11:30 बजे तक, और फिर 11:40 से 12:40 तक होगा। एक क्लास में ज्योग्राफी इंडियन स्टार्ट होगा और एक क्लास में साइंस का फिजिक्स सेक्शन होगा, साइंस का फिजिक्स सेक्शन होगा। रवि प्रकाश जी ध्यान से सुनिएगा। दूसरा इंफॉर्मेशन, पहला इंफॉर्मेशन हुआ, दूसरा इंफॉर्मेशन हुआ कि मंडे से फ्राइडे तक यह क्लास चलेगी, मंडे से फ्राइडे तक क्लास चलेगी। तीसरा इंफॉर्मेशन हुआ कि क्लास के दौरान जो आप लोग चैट करते हैं, चैट कम करने का प्रयास करेंगे। और सुनने का ज्यादा प्रयास करेंगे, और सुनने एवं समझने का ज्यादा प्रयास करेंगे। सुनने और समझने का ज्यादा प्रयास करेंगे। मिंटू, रामनाथ, नीतीश, सब लोग सुनना। सभी लोग से आशा है कि क्लास के रूल्स रेगुलेशन को समझेंगे और क्लास के रूल्स रेगुलेशन को आप फॉलो करेंगे। आप इसकी जानकारी के लिए फिर से मैं बता दूं, आप तमाम लोगों का कमेंट मेरे पास आ रहा है। आपने जो जितने भी लिख रहे हैं वो मेरे सामने स्क्रीन लगा हुआ है, उस पर आ रहा है। तो आप ज्यादा क्वेश्चन इधर उधर का पूछेंगे तो आपको बता दें, आपके कारण 5-5 हजार लोगों का क्लास बाधित होगा। तो 5-5 हजार लोगों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ करेंगे। अतः आप कमेंट कम करेंगे। हां, जो क्वेश्चन में डाउट होगा, जो क्वेश्चन आप नहीं समझे, उसको ही केवल कमेंट करेंगे। एक बार आएंगे, वेलकम हम भी कर लेंगे, आप भी वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कर लेंगे। उसके बाद चुपचाप सुनिएगा। और आप लोग को फिर से एक बता दें, जहां से आप क्लास देख रहे हो, एक तरफ लिखा रहता है लाइव क्लास और एक तरफ लिखा रहता है स्टडी मटेरियल। इस स्टडी मटेरियल को आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे।
स्टडी मटेरियल को आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। अब डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे, प्रिंट भी निकाल लेंगे, और जो टॉपिक पढ़ाएंगे उस टॉपिक का मटेरियल आपके पास होना चाहिए, उस टॉपिक का मटेरियल आपके पास होना चाहिए। अब देखो बाबू ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए हम टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे भारत का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, जो इंडियन ज्योग्राफी का पहला टॉपिक होगा। और आज भी अभी अभी डायरेक्टर साहब मुझे इंफॉर्मेशन दिए हैं कि लगभग 365 लोगों का पेमेंट नहीं हो पाया है, अतः मुझे उन्होंने सजेशन दिया है कि जो लोग का एडमिशन नहीं हो पाया है उन लोगों के लिए सर आप कुछ कर दीजिएगा, और उन लोगों के बारे में उन लोगों को भी इंफॉर्मेशन दे देना है कि आज से यह जो बैच स्टार्ट हुई है उस बैच को हम एक्सटेंड कर दिए हैं। जो ऑफर अभी अभी इससे पहले वाले बैच में मैंने ऑफर आज रात के 12 बजे तक ही दिया था, लेकिन इस ऑफर को संडे तक बढ़ा दिया गया है। संडे के बाद किसी भी कंडीशन में यह ऑफर लागू नहीं रहेगा। अब आइए, हमने कहा आज का टॉपिक है भारत का परिचय। बेटा ध्यान दीजिएगा, आज का टॉपिक है भारत का परिचय। तो भारत का परिचय नामक आना चाहिए चैप्टर आपके पास। क्योंकि आज पहला क्लास है तो हो सकता है बहुत को पता नहीं होगा, जो पुराने होंगे वो तो ऑलरेडी पहले से पता होगा। रवि रंजन जी पीडीएफ कहां से निकालेंगे, तो हमने कहा क्लास के बगल में जहां लाइव क्लास देख रहे हैं वहीं पर एप्लीकेशन में ही स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, इंडियन ज्योग्राफी का स्टडी मटेरियल। और उसके पश्चात फिर से जो जो सब्जेक्ट आएगा उस सब्जेक्ट के बगल में स्टडी मटेरियल चैप्टर बाइज चैप्टर करके दिया हुआ, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे, प्रिंट आउट करा के पास में रखेंगे। अब चलो ध्यान दीजिएगा, चूंकि आज का पहला क्लास है, एक एक चीज की जानकारी, जो लोग पुराने हैं उनको तो कोई जानकारी की आवश्यकता नहीं है, उनके रोम रोम में कौटिल्या जीएस बस के आए। लेकिन जो लोग नए हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो आप हेल्पलाइन नंबर जितने भी दिया गया है संस्थान में, उनमें आप हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर लेंगे। जितने भी हेल्पलाइन नंबर है ये सभी चल रहा है, ये सभी नंबर सब चल रहा है, जिसमें किसी भी नंबर से आप बात कर लेंगे। 7079000910 हो या 8083042958, या आपका कोई भी नंबर हो, इस पर आप बात कर लेंगे कि नया सब्जेक्ट कल कब होगा। अच्छा, कल ईद उल फितर है, ईद है, तो ईद के लिए थोड़ा सा छोटा क्लास कर देंगे। कल ही ईद है तो एडवांस में आप तमाम मुस्लिम समुदाय को ईद मुबारक। अब देखो भाई ध्यान दीजिएगा, चलिए मिथिलेश बाबू बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू कुमार जी कौन कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे? इंडियन ज्योग्राफी और फिजिक्स। जिनके पास क्लास का बुक है चलेगा वो प्रिंट आउट कराने की, जिनके पास क्लास का ऑलरेडी बुक है प्रिंट आउट कराने की आवश्यकता नहीं है। बिहार एसआई के सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। साहिर बाबू, साहिर श्वेतांक संचिल, नीरज बाबू, सुजीत बाबू। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। ध्यान दीजिएगा, इंडियन ज्योग्राफी में जो पहला चीज आता है पहले समझने का प्रयास करेंगे। पहला आता है ये जो इंडिया है, ये जो अपना भारत है, या किस इसका नाम क्या है? विभास बाबू, बाय भवेश कुमार जी ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद साहिबुद्दीन, चलिए आपको भी मुबारक, सियाबुद्दीन,
नीरज बाबू, सब लोग सुनिएगा, प्लीज सब लोग सुनिएगा। ये जो भारत है, हम लोग जाते हैं कहीं तो पूछते हैं नाम क्या है आपका, अपना इंट्रोडक्शन बताइए। तो हम लोग कहते हैं मैं प्रदीप कुमार आपको पूरे जीके जीएस का बताऊंगा कि कैसे जीके जीएस यूपीएससी से लेकर बीपीएससी तक, बिहार दरोगा से लेकर पुलिस तक, सचिवालय से लेकर सीडीपीओ तक किस तरह से तैयारी करवाया जाए। अब देखो भाई, क्वेश्चन पूछेगा कि यह जो भारत है इसका नाम कैसे पड़ा। भारत का नाम जयप्रकाश जी कैसे पड़ा। तो भारत का नाम आर्यों के भरत कुल शाखा के नाम पर भारत पड़ा। आर्य जो विदेशी थे, भारत में स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जो विश्व की पहली शहरी सभ्यता और भारत की पहली सभ्यता थी, उसको समाप्त करके उसके स्थान पर आर्य ने अपनी सभ्यता थोपी, जिसे आर्य सभ्यता कहा गया, जो बिल्कुल रूरल सिविलाइजेशन था। जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन था, ग्रामीण सभ्यता थी। तो आर्य कौन थे भाई? आर्य के बारे में अधिकांश विद्वानों का मानना है कि वो विदेशी थे। विदेशी में मध्य एशिया के रहने वाले थे। धीरे धीरे समूह बनाकर वो भारत आए और भारत में प्रचलित इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त करके उन्होंने अपनी ग्रामीण सभ्यता को स्थापित किया, जिसे आर्य सभ्यता कहा गया। आर्य ने भारत के लिए जो पहला शब्द लाए उसे आर्यावर्त कहा। आर्यों के द्वारा पहला शब्द आर्यावर्त कहा। अब देखो भाई, आर्यों ने आर्यावर्त कहा और आर्यों के भरत कुल शाखा के नाम पर, आर्यों के भरत कुल शाखा के नाम पर, आर्यों के भरत कुल शाखा के नाम पर इस आर्यावर्त का ही नाम भारत रखा गया। जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए, ईरानी आक्रमणकारी आए, ईरानी आक्रमणकारी मुस्लिम आक्रमणकारी ने, ईरानी आक्रमणकारी मुस्लिम आक्रमणकारी ने देखा कि भाई यहां तो केवल हिंदू ही हिंदू है, तो हिंदू है जहां उसको नाम दे दिया गया हिंदुस्तान। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? तो हिंदुस्तान शब्द का पहला प्रयोग ईरानियों के द्वारा या मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा किया गया। शिवनाथ चंदन, अब को रवि रंजन, ध्यान दीजिएगा। जब अंग्रेज आए, यूरोपियन आए, भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी कंपनी, पहला यूरोपियन कंपनी पुर्तगाली कंपनी था। फिर अंग्रेजी कंपनी की स्थापना किया गया, लेकिन आने के क्रम में डच कंपनी, तब जाकर अंग्रेजी कंपनी, तब जाकर डेनिश कंपनी, तब जाकर फ्रांसीसी कंपनी इत्यादि आने लगे, स्वीडिश कंपनी आने लगे। तो यूरोपियन के द्वारा भारत का नाम देखा कि भारत के सिर से जम्मू कश्मीर से होकर लद्दाख सीमा बनाते हुए इंडस रिवर गुजरती है, सिंधु नदी गुजरती है। और सिंधु नदी, जिसे अंग्रेजी में इंडस रिवर कहा गया, इंडस रिवर के नाम पर ही यूरोपियन के द्वारा इस भारत को, हिंदुस्तान को, आर्यावर्त को इंडिया नाम रख दिया गया। जब संविधान बना तो संविधान के आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में इस भारत को
डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है कि भारत या इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट होगा, राज्यों का एक संघ होगा। अब क्वेश्चन पूछेगा, हमारे संविधान में भारत के लिए किस किस नाम का उल्लेख किया गया है? तो हमारे संविधान में भारत के लिए भारत या इंडिया शब्द का उल्लेख किया गया है। अब नाम से क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन बना कि भारत को आर्यों ने क्या कहा? आर्यावर्त कहा, रास बिहारी, सुबोध, सुरेश। भारत का नाम कैसे पड़ा? तो आर्यों के भरत कुल शाखा के नाम पर। भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ईरानियों के द्वारा। भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया? यूरोपियन के द्वारा या ग्रीक या यूनानी के द्वारा। फिर क्वेश्चन पूछेगा, हमारे संविधान में इंडिया के लिए क्या उल्लेख किया गया है? भारत या इंडिया, किस आर्टिकल में? आर्टिकल 1 में। अब क्वेश्चन पूछेगा, आखिर यह है कहां? ग्लोब पर इसकी स्थिति कैसी है? तो ग्लोब पर इसकी स्थिति कैसी है, तो उसको जानने के लिए ग्लोब का समझ होना जरूरी है। जब तक आप ग्लोब नहीं समझेंगे तब तक इस पर आपको पता नहीं चलेगा। तो ग्लोब को समझने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो जरा ग्लोब के बारे में चर्चा करना पड़ेगा, ग्लोब के बारे में समझना पड़ेगा। और बाबू, ग्लोब के बारे में जब समझेंगे, ग्लोब के बारे में जब समझेंगे तो आपको पता चलेगा ग्लोब के बारे में समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे ग्लोब के बारे में समझते हैं। ये लॉग आउट हो गया है। जब तक यह लॉगिन होता है तब तक समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, लॉगिन हो चुका है। लॉगिन हो चुका है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने जो आपको बताया था उस पर ध्यान देना है बाबू। सब लोग एकदम आज एक ऐसा इतिहास रचना है, आशीष बाबू, ऐसा इतिहास रचना है कि कल को किसने देखा है। अब देखिए, यही ग्लोब है। ध्यान दीजिएगा, यह क्या है? ग्लोब है, जिसपे यह कौन सा महादेश है? एशिया महादेश है। ध्यान दीजिएगा बाबू, हमने कहा ग्लोब के बीचों बीच खींची गई रेखा को भूमध्य रेखा, इक्वेटोरियल लाइन कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन कहा गया। इससे उत्तर में जितने भी क्षेत्र है उसे नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी अक्षांश कहा जाता है।
और इसके दक्षिण में जितने भी क्षेत्र है उसे दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, साउथ हेमिस्फीयर कहा जाता है। यह जो रेखा है इसे कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। यह जो नीचे में रेखा दिख रही है यह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। अब इसी टॉपिक से लेते हैं, चूंकि हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। तो पूरा का पूरा एशिया महादेश, पूरा का पूरा एशिया महादेश ही किधर है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पूरा का पूरा एशिया महादेश ही किधर है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अतः ग्लोब पर भारत की स्थिति कैसी होगी? तो ग्लोब पर भारत उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांशीय क्षेत्र में, उत्तरी गोलार्ध में, क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है। तो भारत है कहां भाई? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। रास बिहारी जी आपका बफरिंग कर रहा, आपका लोकल नेटवर्क इश्यू है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महादेश किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब देखो भाई ध्यान दीजिएगा, इतना क्लियर हो गया। यहां से लेते हैं, यह ऑस्ट्रेलिया महादेश एकमात्र महादेश है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसे श्वेत महादेश या विज्ञान के लिए समर्पित महादेश या मानव विहीन महादेश कहा जाता है। अब देखो भाई ध्यान दीजिएगा, इसे क्या कहेंगे? मानव विहीन महादेश। यहां पर अफ्रीका महादेश है। अफ्रीका एकमात्र महादेश है जहां से तीनों रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा गुजरती है। अब देखो यह दक्षिणी अमेरिका महादेश है जहां से विषुवत रेखा, मकर रेखा गुजरती है। यह उत्तरी अमेरिका महादेश है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। अब देखो भाई यूरोप एक ऐसा महादेश है, यूरोप एक ऐसा महादेश है जहां से न तो कर्क रेखा गुजरती है, न ही विषुवत रेखा और न ही मकर रेखा गुजरती है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि भैया यह जो भारत है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ध्यान दीजिएगा, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो पहले कॉन्टिनेंट देख ले। यहां पर दक्षिण अमेरिका, यहां पर क्या है भाई? उत्तरी अमेरिका। यह क्या है? ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका। यह ब्लू कलर का क्या है? यूरोप। या ग्रीन कलर का क्या है? एशिया। यहां पर हो गया ऑस्ट्रेलिया, यहां पर हो गया अंटार्कटिका। 7 महादेश। एजाज अहमद, सासाराम नरेश, अभी कितने लोग लाइव देख रहे हैं? इनका क्वेश्चन आया है, एजाज अहमद का कितने लोग लाइव देख रहे हैं? अब देखो भाई अभी जो लाइव देख रहे हैं, अभी जो लाइव क्लास देख रहे हैं उसका डेटा मेरे पास अवेलेबल है। वह डेटा 2456 लोग लाइव क्लास देख रहे हैं। 2456 लोग अभी लाइव क्लास देख रहे हैं। अब देखो आते हैं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन पूछेगा ओशियन हो गया। अब यदि यहां से क्वेश्चन पूछे कि भैया यह इंडियन ओशियन वाला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, तो अब जरा सा अक्षांश और देशांतर वाले टॉपिक में जाए। अक्षांश और देशांतर वाले टॉपिक में जाएंगे तो हम लोग को बोध होगा कि अक्षांश और देशांतर वाले टॉपिक में जाएंगे तो हम लोग को बोध होगा कि कैसे कैसे सिस्टम चला है और वो सिस्टम आपको इंडिया में कैसे होगा। अब देखो ग्लोब पर इंडिया को, इंडिया की स्थिति ग्लोब पर, काजल, नीतू, जयप्रकाश ध्यान दीजिएगा, ग्लोब पर इंडिया की स्थिति कहां है उसकी चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा
या क्या है, प्राइम मेरिडियन लाइन है। और पहले तो यह देख ले, क्वेश्चन पूछेगा अब यहां से देखें, यहां से क्वेश्चन लेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां से यदि क्वेश्चन लेंगे तो उस पर ध्यान देना है कि इसे क्या कहेंगे, प्राइम मेरिडियन लाइन कहेंगे या प्रधान मध्याह्न रेखा, क्या कहेंगे भाई, प्रधान मध्याह्न रेखा कहेंगे। या जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, इसके पूर्व में जो क्षेत्र है उसे पूर्वी देशांतर कहते हैं, और जो पश्चिम में क्षेत्र है उसे पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। अब भारत किस देशांतर में स्थित है, तो भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत कहां स्थित है भाई, पूर्वी देशांतर में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, भारत किस देशांतर में, पूर्वी देशांतर में है। 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक पूर्वी देशांतर कहा गया, और उधर 0 से 180 पश्चिमी देशांतर कहा गया। तो भारत से क्वेश्चन पूछेगा, भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। भारत किस देशांतरीय क्षेत्र में है, तो भारत पूर्वी देशांतरीय क्षेत्र में है। दूसरा क्वेश्चन बन रहा है, उस पर ध्यान दीजिएगा। यदि क्वेश्चन आपको पूछेगा, उस पर आपको ध्यान देना है कि भारत का जो स्थिति है, भारत की जो स्थिति है, भारत की स्थिति यदि एशिया महादेश में जाएंगे, भारत की स्थिति यदि एशिया महादेश में जाएंगे तो एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। लेकिन पूरे ग्लोब पर जाएंगे तो भारत कहां है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई दक्षिणी पूर्वी भाग में। अब देखो भाई, भारत यदि क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, भारत एशिया के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में है, एशिया के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो चर्चा करते हैं हम लोग, यह जो अपना भारत है, ध्यान दीजिएगा, यह जो अपना भारत है, यह अपना भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अपना भारत का जो लैटिट्यूडनल डायग्राम मिल रहा है, तो यहां है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और यहां है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत चूंकि उत्तरी गोलार्ध में, तिलक बाबू का क्वेश्चन आ रहा, गुरुजी एक नए महादेश की खोज हो चुकी है, जीलैंडिया। निश्चित रूप से 8वें महादेश की खोज हो चुकी है, जीलैंडिया। लेकिन जीलैंडिया के बारे में अभी तक कोई खास जानकारी सामने नहीं आया है। रास बिहारी जी, आप अपने मोबाइल का नेटवर्क ठीक कर ले, यहां पर टनाटन है, 2446 लोग देख रहे हैं, सब लोग मस्ती से देख रहे हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, यह जो भारत है, यह जो अपना भारत है, इस अपने भारत में जाएंगे, यह जो अपना भारत है उसका उत्तरतम बिंदु कौन है और दक्षिणी बिंदु कौन है। तो दक्षिणी बिंदु से क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा बाबू, उत्तरी बिंदु जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। यह जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, यह क्या है भाई, तमिलनाडु के कन्याकुमारी का केप केमेरून द्वीप है, केप केमेरून द्वीप है। जबकि उत्तरी बिंदु वर्तमान में लद्दाख का क्या है भाई, लद्दाख का इंदिरा कौल है, जो वर्तमान में पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में है, पाक अधिकृत कश्मीर में है।
अब क्वेश्चन पूछेगा, ये तो भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु केप कैमरून। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु आ जाए तो सुदूर दक्षिणतम बिंदु कहां है? तो इंदिरा पॉइंट है। सुदूर दक्षिणतम बिंदु कहां है भाई? इंदिरा पॉइंट है। या जो इंदिरा पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, या जो इंदिरा पॉइंट है वह दक्षिणी निकोबार में सुदूर दक्षिणतम बिंदु कहां है? इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार द्वीप में यही है इंदिरा पॉइंट, या इंदिरा पॉइंट जिसे पहले ला हिचिंग पॉइंट या पार्सन पॉइंट या पिग मिलेनियम पॉइंट के नाम से जाना गया। या जो पॉइंट दिख रहा है, यह पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट है। क्वेश्चन पूछेगा इंदिरा पॉइंट की स्थिति कहां है? तो कहेंगे 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, बलवंत, सौरभ, सुमन, बिंदु, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन है? भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन है? तो केप कैमरून, तमिलनाडु के कन्याकुमारी। अब भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु, तो जब सुदूर लिखा रहे तो वहां पर मानना है इंदिरा पॉइंट, जिसे ला हिचिंग पॉइंट या पिग मिलेनियम पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी पहले कहा जाता था। यहां तक क्लियर। अब भारत में चलेंगे भाई, भारत का देशांतरीय विस्तार, चूंकि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भारत किस देशांतर में है, तो भारत पूर्वी देशांतर में है। भारत किस देशांतर में? भारत पूर्वी देशांतर में। तो निश्चित रूप से भारत का जितने भी भाग होगा वह पूर्वी देशांतर में होगा। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का यदि देशांतर जाएंगे, देशांतर, तो भारत सबसे पहले किस देशांतर में? तो पूर्वी देशांतर में है। अब भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। अब क्वेश्चन देखना, शानदार क्वेश्चन है, दिव्य भारती, सौरभ, अविनाश। अब क्वेश्चन पूछेगा मनीष बाबू, क्वेश्चन पूछेगा या जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, इसे क्या कहेंगे? पश्चिमी बिंदु कहेंगे, वेस्टर्न पॉइंट कहेंगे, जो गौर माता है, गौर माता, या कहां है? गुजरात में। अब भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहां है? तो कीबीथू, क्या कहेंगे? कीबीथू, जो अरुणाचल प्रदेश में ईस्टर्न पॉइंट है, सबसे पूर्वी बिंदु है। अब क्वेश्चन पूछेगा या जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, गौर माता, या 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर में है, जबकि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो कीबीथू है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? कीबीथू है। या कीबीथू कहां है भाई? तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में। क्लियर हो गया भाई? अब देखो बाबू, ध्यान दीजिएगा, भारत पूर्वी देशांतर में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? गौर माता, गुजरात के कच्छ प्रायद्वीप में कितने डिग्री देशांतर पर? निखिल बाबू, तो क्या कहेंगे? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता, तो सबसे पूर्वी बिंदु कीबीथू है, जो अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी बिंदु है। देशांतर पूछेगा तो देशांतर में जाएंगे तो क्या कहेंगे? 97 डिग्री 25 मिनट। यदि अक्षांश में जाएंगे तो अक्षांश में केप कैमरून
8 डिग्री 4 मिनट पर केप कैमरून है और इंदिरा पॉइंट आईपी है 6 डिग्री 4 मिनट पूर्वी नॉर्थ उत्तरी अक्षांश में। यह कितना उत्तरी अक्षांश में, लेकिन भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है या इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। तो अभी हम लोग जो देखे, ध्यान दीजिएगा, अभी जो हम लोग देखे प्रसून्न रंजन आप देख रहे हो बेटा, जेंटिल बाबू आप क्लास देख रहे हैं। चले बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके क्लास में मेरे परिवार के भी कुछ सदस्य क्लास देख रहे। निभा भगत मेरे क्लास में, मेरे फैमिली मेंबर रिलेटिव में भी कुछ लोग क्लास देख रहे हैं, उन्होंने क्लास बाय किया है, तो बहुत बहुत शुभकामना। और ऐसे ऐसे शख्स क्लास ले रहे हैं जिन्होंने इस बार मैट्रिक का एग्जाम ही दिया है, जिन्होंने इस बार मैट्रिक का एग्जाम ही दिया है, और कुछ लोगों का तो एग्जाम ही नहीं हो पाया, जो सीबीएसई बोर्ड या आईसीआईसी बोर्ड में थे वो एग्जाम ही नहीं दे पाए, उनको पास कर दिया गया है। तो वो लोग भी क्लास देख रहे हैं। तो जेंटिल बाबू क्लास आप देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, और क्लास को समझने का बेटा प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप लोग अभी जो सीबीएसई बोर्ड आईसीआईसी बोर्ड से थे, आप लोग को भी ये सारे चीज 9th और 10th में बता दिया गया था। 9th और 10th में ये सारे चीज बता दिया गया था। वही चीज तो यहां पर पढ़ना है, क्या है वही चीज तो यहां पर पढ़ना है। तो जेंटिल बाबू एकदम ईमानदारी के साथ, अमरनाथ गुप्ता एकदम ईमानदारी के साथ पढ़ते रहेंगे और मस्ती करेंगे सत्य प्रकाश जी। अब देखो बउआ, क्वेश्चन पूछेगा कि यह जो भारत का लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं, उत्तर से दक्षिण में यह जो लंबाई है वह कितना है, 3214 किलोमीटर। अब भारत का पूर्वी से पश्चिम में जो लंबाई है वह 2933 किलोमीटर है, मतलब 29 से। अब देखो ऑनलाइन का कमाल, अजय बाबू की मां भी देख रही है, माता जी को चरण स्पर्श, और सभी लोग को आशीर्वाद दें, पूरे कौटिल्य परिवार को आशीर्वाद दे, बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हम लोग रहते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा भारत में उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम में लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर। यहां तक कोई डाउट? बहुत अच्छी बात है रास बिहारी जी, आप भी इंटर में ही है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये सब आपके मटेरियल में ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये जितना भी मधुसूदन, जितना भी हमने बताया है, बहुत लोग कहे थे गुरुजी लिखा भी दीजिएगा, ये सब मटेरियल में लिखा हुआ है, इसीलिए हम लिखाएंगे नहीं, डायरेक्ट गोलू सिंह आपके माथा में अटाएंगे। हम लिखाएंगे वही चीज जो आपके मटेरियल में लिखा हुआ नहीं है। क्लियर हुआ? अब देखो भाई ध्यान दीजिएगा, रास बिहारी, वैभव, विशाल, मिंटू, विनय किशोर, सोनू दीक्षित, सब लोग ध्यान दीजिएगा। अब एक एक टॉपिक की हम लोग चर्चा कर लेते हैं, चूंकि समय ने भी दिया है, 11:30 बजे तक ही क्लास लेंगे हम, 3 मिनट का समय है, अतः इस टॉपिक को कुछ स्टार्ट करते हैं। विक्की सिंह जी ध्यान दीजिएगा। अब देखो भाई विक्की सिंह जी ध्यान दीजिएगा बबुआ, क्वेश्चन हम लोग जितना भी हमने पहले कहा था कि आपका मटेरियल आपके साथ होना चाहिए और कान पूरा का पूरा खुला हुआ न होना चाहिए, समझना जरूरी है। पहला क्वेश्चन है कि भारत को आर्यों ने आर्यावर्त कहा, पहला क्वेश्चन बना। दूसरा, आर्यों के भरत कुल शाखा के नाम पर इसे भारतवर्ष कहा गया,
भारतवर्षे आर्यावर्त खंडे जम्मू द्वीपे। ईरानियों ने या मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसे क्या कहा? हिंदुस्तान कहा, जबकि ग्रीक या रोमवासी या यूनानियों ने इसे इंडस रिवर के नाम पर इंडिया कहा। क्लियर हो गया? इंडस रिवर के नाम पर इंडिया कहा। अब देखो बाबू ध्यान दीजिएगा, सब यशराज जी सब लोग सुनिएगा, निश्चित रूप से इंडियन ज्योग्राफी का 1 से 2 दिन में पूरा का पूरा मटेरियल आप लोग के पास चला जाएगा। अब हमने एक चीज लिखाया, एक चीज बताया, एजे दास जी एक चीज आपको बताया कि भारत का नाम, अनुपमा मधुकर, भारत का नाम भारतीय संविधान में क्या रखा हुआ है, क्या कहा गया है? तो यह शायद आपके मटेरियल में नहीं होगा, तो आपके मटेरियल में जो बातें नहीं होगा और वो बातें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है तो उसको कहीं पर लिख लेंगे, मटेरियल में ही लिख लेंगे आलोक बाबू, ज्योति, या मटेरियल के बाहर एक नोटबुक, एक पेज होना चाहिए जिसमें लिख लेंगे कि भारतीय संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 1 खंड 1 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद, आर्टिकल, अनुच्छेद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आर्टिकल, जिसको शॉर्ट कर देते हैं ART, आर्टिकल 1 में भारत के लिए 2 नाम का यूज किया गया है। 1 में कहा गया है भारत या इंडिया। क्या होगा भाई? राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन ऑफ क्या है भाई? भारत, दैट इज इंडिया। रोहित, भारत दैट इज इंडिया। चांदनी, तो पूजा, भारत और इंडिया नाम दिया गया। अनुच्छेद 1 में संविधान के किस भाग में? संविधान के भाग 1 में, संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 में भारत या इंडिया नाम दिया गया है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि भारत है कहां? तो भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में, पूरा एशिया महादेश उत्तरी गोलार्ध में है, तो भारत भी उत्तरी गोलार्ध में। पीएन विश्वास जी ध्यान दीजिएगा, भारत एशिया महादेश के किस क्षेत्र में है? बालकृष्ण कुमार जी, तो भारत इंडिया किस, तो इंडिया ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा दक्षिणी पूर्वी हिस्से में है। पंकज कुमार, इंडिया कहां है? दक्षिणी पूर्वी हिस्से में। तब और हमने क्या कहा? भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, एन मतलब नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यह भारत का मुख्य भाग का अक्षांशीय विस्तार है। दोनों को माइनस करेंगे तो कुल अक्षांशीय विस्तार कितना होगा? तो 29 डिग्री 2 मिनट। क्योंकि जब हम लोग अक्षांश में जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, अक्षांश में जाते हैं तो अक्षांश की संख्या यदि पूछा जाए तो कहते हैं 181, और अक्षांश रेखा की संख्या ले लेते हैं, लाइन ले लेते हैं, अक्षांश रेखा की संख्या 179 है। कुल अक्षांश 181, अक्षांश रेखा की संख्या 179। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि ग्लोब पर यदि हिस्सा लेते हैं, या ग्लोब हो गया या रेखा हुआ, और इसके पृथ्वी के कोणीय दूरी, पृथ्वी के कोणीय विषुवत रेखा से पृथ्वी के केंद्र से
खींची गई कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश कहा जाता है। यह अक्षांश उत्तर में जाएंगे या 0 डिग्री, ऊपर में यह हुआ 90 डिग्री उत्तर, और उसी तरह से पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अब यह अक्षांश में आएंगे तो नीचे में भी 90 डिग्री, ऊपर में भी 90 डिग्री, तो 90 प्लस 90 प्लस 0, 90 प्लस 90 प्लस 0 मतलब 90 90 90 181 हो गया। कुल अक्षांश पूछेगा, कुल अक्षांश 181, लेकिन अक्षांश रेखा पूछेगा तो रेखा में यहां पर यह क्या है? यहां पर केवल पॉइंट है, केवल एक बिंदु है, यहां पर एक बिंदु है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को हटा देंगे, आयुष उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को हटा देंगे तो रेखा यदि पूछेगा, अक्षांश रेखा लैटिट्यूड लाइन, तो क्या कहेंगे? 179 है। उसी तरह से इसमें चलेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग चलते हैं। अब चूंकि यह बताए थे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, तो यदि यहां पर भारत ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि हम यहां पर भारत ले लेते हैं तो भारत चूंकि पूर्वी देशांतर में है तो हम लोग का भारत का यहां पर फिगर बना लेते हैं। भारत यदि देख लें, ये अपना भारत हो गया। तो भारत को अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, भारत कहां है? साइड जी, भारत कहां है? तो भारत पूर्वी देशांतर में। भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। एशिया के किस भाग में? तो साउथ ईस्ट एशिया में है। क्वेश्चन हमने आपको दिया, यह जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, यह 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, तो क्वेश्चन पूछेगा भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार, तो क्या कहेंगे? अब देखो भाई, अक्षांश को डिग्री में, मिनट में और सेकंड में दर्शाया जाता है। 1 डिग्री को हम लोग 60 मिनट में बांटते हैं, 1 मिनट को हम लोग मिनट के लिए सिंगल पाई लिखते हैं ऊपर में, और 1 मिनट को 60 सेकेंड में बांटते हैं, सेकेंड के लिए डबल पाई लिखते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कुल कितने अक्षांश में भारत का विस्तार है? 37 डिग्री 6 मिनट, यह क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट, यह 2 मिनट हुआ, यह कितना? तो 29 डिग्री 2 मिनट अक्षांश में भारत का विस्तार है। अब क्वेश्चन पूछेगा भारत किस देशांतर में? तो भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत किस देशांतर में? पूर्वी देशांतर में। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में। यहां पर गौर माता है, यहां पर कीबीथू है, तो क्वेश्चन पूछेगा कुल देशांतरीय विस्तार कितना है? तो कुल देशांतरीय विस्तार 97 डिग्री 25 मिनट से कितना? 68 डिग्री 7 मिनट घटाएंगे तो 25 में से 7 घटा तो 18 मिनट, और 97 में से यह घटा तो 68 घटा तो कुल 29 डिग्री 18 मिनट। कुल 29 डिग्री 18 मिनट क्या है भाई? भारत का देशांतरीय विस्तार है। भारत का राहुल कुमार सूर्यवंशी सर जी, नॉर्थ ईस्ट में या साउथ ईस्ट में बेटवा? क्वेश्चन पूछेगा एशिया महादेश के साउथ ईस्ट में है। एशिया महादेश के साउथ ईस्ट में है।
एशिया महादेश के साउथ ईस्ट में है। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, प्रवेश कुमार सभी मटेरियल एक साथ नहीं मिलेंगे, जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसका मटेरियल आपको मिलेगा, सबका एक साथ मटेरियल नहीं दिया जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी का मटेरियल आप लोग को कुछ दिन में पूरा मिल जाएगा, एक सप्ताह के अंदर में। आज 2-3 चैप्टर दिया गया है और शेष अगले सप्ताह में जैसे ही दूसरा बैच स्टार्ट होगा आप लोग को पूरा का पूरा इंडियन ज्योग्राफी का मटेरियल मिल जाएगा, प्रिंट आउट करा लेना। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, भारत, अब ये टोटल टॉपिक आपके बुकलेट में भी दिया गया है कि जितना भी हम इंडिया का मैप बनाए हैं वो इंडिया के मैप में उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, दक्षिणी बिंदु केप कैमरून, पूर्वी बिंदु किबिथु और पश्चिमतम बिंदु गौर माता, ये सभी की चर्चा हम लोग कल के क्लास में करेंगे। समय ने दे दिया है 10 तक, दूसरा बैच भी है। समय सुबोध बाबू, समय ने दे दिया है 10 तक, ज्योति, तो इस सब की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में करेंगे। और आप लोग की फिर से एक बार जानकारी दे दें, ये जो ऑफर 1150 रुपया का दिया है, तो अभी भी कुछ लोग, जैसे अभी डायरेक्टर साहब आए थे, लगभग 365 लोग का एडमिशन नहीं हो पाया है, तो 365 लोग केवल ही नहीं, जितने भी आपके अभी भी कुछ अछूते हैं, कुछ लोग अछूते हैं कि अभी तक इसमें नहीं हो पाया है, तो उसको भी आप जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक लोग तक यह फाउंडेशन बैच जाना चाहिए, एक लोगों तक जीके जीएस की बहार होनी चाहिए, एक लोगों तक यह ऑनलाइन क्लास पहुंचना चाहिए, क्योंकि आपको मिलेगा ऑफलाइन का फीलिंग। जिस तरह से हम लोग ऑफलाइन में क्लास लेते हैं वही फीलिंग आपको ऑनलाइन क्लास में आपके मोबाइल पर, आपके डेस्कटॉप पर, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर वही फीलिंग दिया जा रहा है। तो आप तमाम कौटिल्य परिवार संडे तक इंफॉर्मेशन दे देना कि यदि अभी भी कुछ लोग अछूता है तो संडे तक यह ऑफर लागू रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। आपकी बार बेरोजगारी पर जय कौटिल्य, जय बिहार। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल 10:30 बजे अपने नियमित समय पर। और आज रात में अभी 5 मिनट में हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा। रात में फिर 7:30 बजे से 4 बजे पहले आप एप्लीकेशन पे टेस्ट दे देना और 7:30 बजे YouTube चैनल पे डिस्कशन होना चाहिए। डिस्कशन YouTube चैनल पे, टेस्ट लेकिन आप लोग क्या करेंगे तो टेस्ट दे देंगे एप्लीकेशन पे। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं हिस्ट्री के फाउंडेशन बैच में जिनका टॉपिक बाकी है।